प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि किसी कारण से उनके बेटे की हड्डी टूट गई थी। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि हड्डी टूट चुकी है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिना ऑपरेशन के ये हड्डी नहीं जुड़ सकती है। वो बहुत परेशान हो गए, निराश हो गए। फिर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और जब उन्होंने प्रार्थना किया और फिर से वो डॉक्टर के पास गए, फिर से उन्होंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के, इनके बेटे के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। चाहे डॉक्टर ने आपको कैसी भी रिपोर्ट क्यों न दे दी हो, परंतु यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उस रिपोर्ट को बदल देंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक रिपोर्ट है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय 24 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। दोस्तों, कल हमने देखा, हमने परमेश्वर को नहीं चुना बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हम अपने आप से प्रभु के पास नहीं गए हैं बल्कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और आज हम देखते हैं कि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको चुना है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तब प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमारा परमेश्वर स्वयं तुम्हें पवित्र करेगा। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो स्वयं हमें पवित्र करता है। उसने हमें एक सहायक दिया है जो पवित्र आत्मा है, जो प्रतिदिन के जीवन में हमें पवित्र करता चला जाता है, सिद्धता की ओर हमें ले जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारी देह, तुम्हारी प्राण और तुम्हारे आत्मा को सुरक्षित रखेगा, उसे निर्दोष रखेगा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का आना न हो। प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक तुम्हें वो निर्दोष और सुरक्षित रखेगा। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमें सुरक्षित रखता है, जो हमें निर्दोष बनाता है, जो हमें पवित्र बनाता है। वो दिन प्रतिदिन हमें सिद्धता की ओर ले जाता है। दोस्तों, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम बाइबल में पढ़ते हैं जितने लोगों को प्रभु ने बुलाया, परमेश्वर उनके साथ में विश्वास योग्यता के साथ में रहा। हालांकि वो लोग कभी कभी अविश्वासी हो गए, परंतु परमेश्वर उनके साथ में विश्वास योग्य रहा। पहला कुरिन्थियों 1:9 में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब हम उस पर विश्वास कर रहे हैं तो वो उस योग्य है। वो कभी भी हमारे विश्वास को नहीं तोड़ेगा, वो कभी भी हमारे भरोसे को नहीं तोड़ेगा। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब उसने आपको बुलाया है, मुझे बुलाया है, हम सबको बुलाया है, तो वो हमें अधूरे में नहीं छोड़ेगा। वो हमें अंत तक, जब तक प्रभु का आना न हो जाए और उसके बाद तक हमारे साथ में रहेगा, हमें संभाले रहेगा, हमें सुरक्षित रखेगा, हमें निर्दोष रहेगा और हमें पवित्र करता चला जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसकी किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो फिरौन भी उसकी किसी प्रकार की हानि न कर पाया। परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया छोटी उम्र में, परंतु उसने बहुत सारे युद्ध को लड़ा, परंतु उसकी किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। परमेश्वर ने इन लोगों को पवित्रताई में चलने में सहायता और मदद की और इनकी देह की, इनके प्राणों की, इनकी आत्मा की सुरक्षा भी की और ये लोग निर्दोष भी रहे। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना और वे लोग भी इसी प्रकार से रहे। और आज प्रभु ने आपको बुलाया है, मुझे बुलाया है, तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। हमें उसके पीछे चलना है। परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करेंगे। वो हमारी किसी प्रकार से हानि न होने देंगे, हमें सुरक्षित रखेंगे, हमारी देह, प्राण, आत्मा को सुरक्षित
सुरक्षित रखेंगे, वो स्वयं इस काम को करेंगे। इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्वयं इस काम को करेगा। हाँ मेरे प्रियो, वो स्वयं हमें पवित्र बनाएगा, वो स्वयं हमें निर्दोष बनाएगा और वो स्वयं हमारी रक्षा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर उस परमेश्वर से अपने मन की बातों को खुलकर कह दीजिए, क्योंकि प्रभु आपका मित्र है, वो सच्चा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तू हमारा बुलाने वाला परमेश्वर है खुदावन, तू सच्चा परमेश्वर है, तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि तू अल्फा और ओमेगा है, तू एलोहिम है प्रभु जी, तू यहोवा नीसी है प्रभु जी। सच में प्रभु जी तू पराक्रमी परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद कि अपने लोगों को बचाने वाला उनका रक्षक है खुदावन। धन्यवाद कि तू अपनी प्रजा को निर्दोष ठहराने वाला परमेश्वर है खुदा, उनकी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा हो आज की सुबह में प्रभु। अपने मुंह को खोलकर मेरे पवित्र प्रभु, ओ सच में हमारे पवित्र प्रभु, हम तेरी तारीफ करते खुदावन। यस माय लॉर्ड, क्योंकि आप पवित्र है खुदावन, आपके अंदर कोई भी दोष नहीं प्रभु, आप निर्दोष है, निष्कलंक मेमना है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, वी प्रेज यू इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड। We lift up your name, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. You are our Savior. You are our guider, Lord Jesus. You are a protector, Lord Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद मेरे प्रभु कि आप हमारे सुरक्षा करने वाले, हमारे बचाने वाले, हमारे उद्धारक हैं खुदावन। हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन में प्रभु जी। यदि हमसे कोई भी गलती हुई है तो आप हमें माफ करें, आप हमें क्षमा करें पिता। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि रात भर में आपने मीठी सुकून भरी नींद दी प्रभु, और ये नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन। सच में प्रभु तेरी महिमा करते हैं कि हम सबका उद्धार करने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें अपनी प्रजा बनाने के लिए हमें आवाज देकर बुलाने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, हम सब सुरक्षित हैं। आज के इस भोर के प्रकाश को, इस चमकती हुई सुबह को हमने देखा है। तेरा धन्यवाद प्रभु, तो अपना तेज हम पर चमका प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, आज विनती करते जो वचन हमने सुना है, ये वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए प्रभु। इसके अकॉर्डिंग हम चल सके प्रभु, इस वचन पर हम विश्वास करने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि प्रभु आप विश्वास योग्य हैं। हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य और सच्चा है। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद कि सच में आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर पूरा पूरा पवित्र और निर्दोष बनाते हैं। उनकी आत्मा, देह और प्राण पर आपका अधिकार है खुदा। सच में प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में कि आप अपने बेटे बेटियों के आत्मा, प्राण और देह को सुरक्षित रखें, उन्हें निर्दोष रखें खुदा। तेरे दूसरे आगमन तक पिता परमेश्वर आप इन्हें पवित्र करें प्रभु, आप इन्हें निर्दोष रखें प्रभु, आप इन्हें सुरक्षित रखें प्रभु जी। लॉर्ड ये आपसे हो सकता है खुदा, क्योंकि मनुष्य में ये सामर्थ्य नहीं प्रभु कि वो खुद को पवित्र करे, परंतु यीशु ये तुझ में वो सामर्थ्य है कि तू मनुष्य को पवित्र करता है। हाँ मेरे प्रभु, तो हमें पवित्र कर परमेश्वर, अपने योग्य आप हमें बनाइए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि पवित्रताई की ओर बढ़ाइए परमेश्वर। यदि प्रभु आज प्रभु हम सबके जीवनों में पाप है प्रभु, झूठ है प्रभु, कलेश है प्रभु, लड़ाई झगड़ा है पिता परमेश्वर, जलन की भावना है, ईर्ष्या है प्रभु जी, बैर भाव है पिता परमेश्वर, दूसरे के प्रति प्रभु हम कुड़कुड़ाते हैं प्रभु जी, उनके लिए दोष लगाते, उनका ठट्टा उड़ाते प्रभु, ये सारी बातें आप नष्ट करें खुदावन। ये सारी बातें आप हमारे जीवन से दूर करें, और हमें आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा कि आप हमारी सहायता करें इन सारी बातों को छोड़ने में। लॉर्ड आप इस भाई की, हाँ इस बहन की आप मदद करें परमेश्वर, कि इन बातों से निकल कर प्रभु ये तेरी पवित्रताई की ओर बढ़े परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप ही निर्दोष ठहराने वाले, सुरक्षित रखने वाले प्रभु हैं खुदा। आप इन्हें दुष्ट की हर एक चाल से सुरक्षित रखें, आप हर एक दुर्घटना से आप इन्हें सुरक्षित रखें, होने वाले नुकसान से आप इन्हें सुरक्षित
रखे खुदा। प्रभु इनकी परेशानियों को दूर करे खुदा। जब पिता परमेश्वर कोई भी रास्ता इन्हें नजर नहीं आ रहा, ये समझ नहीं पा रहे कि हमें जीवन में क्या करना है, लॉर्ड आप इन्हें मार्गदर्शन करे खुदा, क्योंकि प्रभु आप ही तो हमारे सच्चे परमेश्वर हैं, बुलाने वाले, अगुवाई करने वाले आप हैं। आप प्रभु बहनों की, भाइयों की मदद करे प्रभु जी, प्रभु नौजवानों की मदद करे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, नौजवानों को प्रभु गलत संगति से, एडिक्शन से बाहर निकाले खुदा, बुरी बातों से बाहर निकाले प्रभु जी। मेरे खुदा प्रार्थना करते प्यारे प्रभु, जो बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जो बच्चे एग्जाम्स में पिता प्रिपरेशन कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, उनके प्रिपरेशन में प्रभु आप अपना आशीष दीजिए। जो पढ़ने में कमजोर है पिता परमेश्वर, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, ताकि परमेश्वर प्रभु अपने हर एक सब्जेक्ट में अव्वल हो सके पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आने वाले समय में प्रभु जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाइड होने पाए, उन्हें आप ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, जो इस एग्जाम के समय जो बच्चे बीमार है खुदा, आप उन्हें छू लें और उन्हें चंगा करे प्रभु, कि वो अपने एग्जाम बहुत ही अच्छे से दे सके खुदावन। प्रभु जो शारीरिक दुर्बलता के कारण प्रभु जी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे पा रहे खुदा, यीशु के नाम से प्रभु शारीरिक दुर्बलताएं चली जाएं, वो चंगे हो यीशु के नाम से प्रभु। आज की सुबह में जो बीमार है पिता, आज की सुबह में जो अस्वस्थ है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए हैं। हर प्रकार की बीमारी को हम यीशु के नाम से कहते हैं, अथाह कुंड में जा गिरो यीशु के नाम से। हर प्रकार के दर्द को हम निकलने की आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया प्रभु जी। धन्यवाद मेरे प्रभु, जो लोग कर्जे में हैं उनके कर्जों को दूर करे पिता, ये चिंता में इनकी चिंता को दूर करें, और आज के दिन में जो किसी भी वस्तु की जो इन्हें जरूरत है प्रभु, आप वो पूरा करें मेरे परमेश्वर। फाइनेंशियली इन्हें ब्लेस करे प्रभु जी। धन्यवाद, इन्हें मार्गदर्शन करें, और विशेषकर प्रभु इन्हें आप प्रभु जी मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप बढ़ाएं मेरे खुदावन। धन्यवाद, और प्रभु इन्हें अपनी पवित्रताई में बढ़ाइए प्रभु जी। ये वचन इनके लिए घोषणा करते, अनाउंस करते इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।